बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सारा शाह आपको अपने चैनल लाइफ सॉल्यूशंस में वेलकम कहती हूँ। आज लाइफ सॉल्यूशंस की तरफ से हम डॉक्टर फातिमा सलाम के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारे साथ ब्लड कैंसर अवेयरनेस के हवाले से एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव वीडियो शेयर की है। इसे ज़रूर देखिए और ज़रूर शेयर कीजिए और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग इसे ज़रूर पसंद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फातिमा सलाम हूँ। आज हम ब्लड कैंसर के हवाले से बात करेंगे। ब्लड कैंसर को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम ये जानें कि ब्लड आखिर होता क्या है। ब्लड हमारी बॉडी वेट का 8% बनाता है और ये हमारी बॉडी को ऑक्सीजन, ग़िज़ाइयत, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज़ फराहम करता है। ब्लड दो चीज़ों का मुरक्कब है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा हमारी बॉडी में ग़िज़ाइयत और फुज़ले को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि ब्लड सेल्स की 3 अक़साम हैं: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। उनके अपने अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। यूँ तो ब्लड सेल्स में किसी भी चीज़ का कैंसर हो सकता है, किसी भी खुलिया का कैंसर हो सकता है, प्लाज्मा का भी कैंसर हो सकता है, मगर सबसे कॉमन जो है वो वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर है। और बच्चों में चाइल्डहुड ल्यूकीमिया यानी वाइट ब्लड सेल का कैंसर बच्चों में होने वाले तमाम कैंसर्स का 25% है। यानी बच्चों में सबसे कॉमन कैंसर जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो चाइल्डहुड ल्यूकीमिया या वाइट ब्लड सेल का कैंसर है। अब हम बात करते हैं कि कैंसर होता क्या। कैंसर आपकी बॉडी में किसी भी हिस्से का हो सकता है और जिस खुलिये का कैंसर होगा वहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, उस खुलिये का उस पार्ट का फंक्शन जो है वो मुतासिर होगा, वो अपनी कारकर्दगी जो है वो नॉर्मल तरीके से नहीं करेगा। अब ब्लड कैंसर क्या है? ब्लड कैंसर हमारे ब्लड के खुलियों की एबनॉर्मल ग्रोथ है, एबनॉर्मल बिहेवियर है। यानी एक तो ब्लड सेल्स जिस ब्लड सेल का कैंसर होगा वो एक्सेसिवली ग्रो करेगा, यानी कि बेरब्त और बेहंगम उसकी अफजाइश होगी। और उसके अलावा हालांकि उसकी अफजाइश तो ज़्यादा है मगर ना वो फंक्शन नहीं कर रहा होगा, यानी कि जो काम उसको मुख्तस किया गया कुदरत ने वो अपना काम अदा नहीं कर रहा होगा। ये डिसफंक्शनल या नॉन फंक्शनल कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि ब्लड कैंसर की टाइप्स कौन सी हैं। ब्लड कैंसर की बहुत सारी टाइप्स हैं मगर अभी हम यहाँ पे 3 मेजर टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। पहली टाइप है ल्यूकीमिया, दूसरी टाइप है लिम्फोमा और तीसरी टाइप है माइलोमा। ल्यूकीमिया जो है वो वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर है और वाइट ब्लड सेल्स का जो हमारी बॉडी में फंक्शन है वो है इन्फेक्शन से लड़ना। तो अगर ब्लड कैंसर हमें वाइट ब्लड सेल्स का है तो इसका मतलब है कि हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है वो मुतासर होगा। और ये बच्चों में बहुत कॉमन है और 15 साल से जो कम बच्चे होते हैं उम्र में उनमें ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं लिम्फोमा की। लिम्फोमा जो है हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम या जो खून की गर्दिश का निज़ाम है उसके साथ साथ एक और निज़ाम है जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। अगर लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर हो जाए तो उसको हम लिम्फोमा कहेंगे। और लिम्फेटिक सिस्टम का बहुत बड़ा जो काम है वो हमारी मुदाफ़ियाती निज़ाम को बरकरार रखना है। लिम्फोमा से हमारे लिम्फ नोड्स इफ़ेक्ट होंगे। लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी में छोटे छोटे हुदूद हैं जो कि गले में हैं, आपके बगल में हैं, पूरी बॉडी में ही इसका जाल फैला है। तो जहाँ भी जो है ये लिम्फ नोड्स जो हैं लिम्फोमा में ये बढ़ सकते हैं। और इसकी 2 टाइप्स हैं, हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। ये एडल्ट्स में सबसे कॉमन कैंसर है। और अब हम बात करते हैं कि माइलोमा क्या। अब हमने माइलोमा हमारा 3rd कॉमन टाइप है। माइलोमा जो है वो प्लाज्मा सेल्स का कैंसर है। प्लाज्मा सेल्स जो हैं ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और एंटीबॉडीज़ जो हैं वो इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ती हैं। अब हमारे ये इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारे मुदाफ़ियाती निज़ाम को इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को ये कम करेगा माइलोमा। और हमारे जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं बॉडी में वो बढ़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन से वो अवामिल हैं जो ब्लड कैंसर का ख़तरा बढ़ा देते हैं। इसमें जेनेटिक कॉजेज़ हैं। जेनेटिक कॉजेज़ यानी मौरूसी, आपके हो सकता है ख़ानदान में कोई ब्लड कैंसर या कोई भी कैंसर कॉमन हो तो वो आपके अंदर भी
उसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो आ सकते हैं। उसके बाद है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, आपके माहौलियाती असरात उसमें हमारे आएंगे, सिगरेट नोशी, उसके अलावा रेडिएशन एक्सपोजर, यानी कि जिस तरह रेडियो एक्टिव रेज होती हैं न्यूक्लियर प्लांट से और इर्द गिर्द हमारी फैली हुई हैं, इनसे भी कैंसर हो सकता है। उसके अलावा फैक्ट्रीज़ में एक बहुत कॉमन केमिकल है बेंजीन, इसके एक्सपोजर से भी ब्लड कैंसर हो सकता है। उसके अलावा वायरस हैं, एप्स्टीन बार वायरस और HIV एड्स जो है, इसके मुतासरा अफराद को भी ब्लड कैंसर बहुत कॉमन है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ब्लड कैंसर के क्या सिम्टम्स हैं। ब्लड कैंसर में एक तो बंदे को बुखार हो सकता है, ठंडे पसीने आना, थकावट, वीकनेस, कमज़ोरी और हड्डियों में और जोड़ों में दर्द और अचानक से बहुत ज़्यादा वज़न का घट जाना। यानी सडन वेट लॉस जो है वो एक बहुत ही कॉमन फीचर है कैंसर का। उसके अलावा लिम्फ नोड्स जो हैं, जो हुदूद हैं हमारी बॉडी में, वो फूल सकते हैं, उनकी स्वेलिंग होगी, हुदूद का बढ़ जाना, लिवर और स्प्लीन का बढ़ जाना, यानी कि हेपेटोमेगाली और स्प्लीनोमेगाली, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। उसके अलावा बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके अंदर खून की कमी हो जाती है, आपका जिस्म पीला पड़ जाता है, आप चेक कराते हैं, ब्लड CBC करवाते हैं तो ब्लड काउंट बहुत कम आता है, RBCs का, HP आपका बहुत कम होता है, जबकि WBCs ज़्यादा हो सकते हैं वाइट ब्लड कैंसर की सूरत में। तो एनीमिया जो है या खून की कमी जो है वो खुद एक अलामत है कैंसर। अब हम बात करते हैं कि हम ब्लड कैंसर को डायग्नोज कैसे करेंगे, इसकी तशख़ीस किन टेस्ट से मुमकिन है। ब्लड टेस्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे ल्यूकीमिया के हवाले से। ल्यूकीमिया में सबसे कॉमन जो ब्लड टेस्ट करवाते हैं वो CBC है या कंप्लीट ब्लड पिक्चर है। इसके अंदर आप देखेंगे कि WBCs, वाइट ब्लड सेल्स का जो नंबर है, काउंट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और WBCs जो हैं वो WBCs के बढ़ने के साथ साथ रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, प्लेटलेट्स भी कम हो सकते हैं, आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी कम होगा। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ब्लड कैंसर के अलामात जो हैं वो ज़ाहिर हो रहे हैं। अच्छा, आगे है लिम्फोमा। लिम्फोमा के लिए हम बोन मैरो बायोप्सी करेंगे। ये हड्डी के गूदे से नमूना लिया जाता है और इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। इसके अलावा लिम्फोमा में एक्सरे, CT स्कैन, PET स्कैन, ये लिम्फ नोड्स जो हैं, जो हुदूद हैं फूले हुए, उनको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब तीसरे नंबर पे माइलोमा की बात है। माइलोमा जो एंटीबॉडीज़ माइलोमा जो है, जिसमें हम बात करें कि इसमें एंटीबॉडीज़ इफेक्ट होती हैं। इसमें यह होगा कि आप ब्लड से अपना CBC करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे और यूरिन टेस्ट करवाएंगे। इन तमाम टेस्टों में ऐसे केमिकल्स या प्रोटीन्स ज़ाहिर हो जाती हैं जो माइलोमा को डिटेक्ट करती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा हम जो कैंसर है उसके फैलाव के लिए कौन सा टेस्ट करें। ये कैंसर जो है वो हो गया है, उसको चेक करने के लिए, और ये कि वो कितना बॉडी में फैल चुका है, इसको जानने के लिए हम बोन मैरो बायोप्सी करते हैं, एक्सरे करते हैं, MRI, CT स्कैन और PET स्कैन किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट्स कौन कौन सी हैं। पहले नंबर पे आता है कीमोथेरेपी, दूसरे नंबर पे रेडियोथेरेपी, तीसरे नंबर पे टारगेटेड थेरेपीज़ है। टारगेटेड थेरेपीज़ से मुराद ये है कि ख़ास दवाइयाँ, ख़ास ड्रग्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ कैंसर सेल्स को मारती हैं और नॉर्मल सेल्स को इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। ज़्यादातर ल्यूकीमिया में इस्तेमाल की जाती है। आगे है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है और इसके ये होता है कि सबसे पहले हम पेशेंट को कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, किसी भी तरीके से उसके जो कैंसर सेल्स हैं, मेलिग्नेंट सेल्स हैं, उनको ख़त्म किया जाता है। उसके बाद हम एक हेल्दी बंदे, एक सेहतमंद बंदे की जो हड्डी का गूदा है, जिसे बोन मैरो कहते हैं, वो हम इस कैंसर पेशेंट के ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिससे वो नॉर्मली फंक्शनिंग बोन मैरो जब उसकी बॉडी में एंटर होती है तो वो नॉर्मल और हेल्दी सेल्स प्रोड्यूस करती है। इसे कहते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। उसके अलावा बाज़ औक़ात सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। कहीं लिम्फ नोड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं, खून की बहाव में रुकावट डाल रहे हैं,
या कोई और मसला बन रहा है तो फिर ये लिम्फ नोड्स जो हैं इनको भी रिमूव किया जा सकता है। या अगर कैंसर जो बहुत ही इब्तदाई मरहले में है तो भी हम लिम्फ नोड जो हैं उनको निकाल देते हैं बज़रिया ऑपरेशन। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास है इम्यूनोथेरेपी की। इम्यूनोथेरेपी में हम ऐसे अद्वियात देते हैं जिससे हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, वो मुतहर्रिक होती है और ये जो कैंसर के सेल्स हैं इनको मारना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज़ से बचाए और हमारे जितने भी लोग कैंसर से मुतासिर हैं उनको शिफा अता करें। और उम्मीद है कि आपको इससे हेल्प होगी। थैंक यू।